वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों आप कैसे हैं? बच्चों आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों 10 आइडेंटिटीज हैं, 10 पार्ट्स हैं जिनको हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। बच्चों आज मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स क्वेश्चन 5 के लाए हैं आपके सामने। आज हम इनको करेंगे और फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों अब फिर से एक ओवरव्यू हम ले लेंगे कि इन पार्ट्स को हम कैसे करेंगे। तो बच्चों जितनी भी आइडेंटिटीज हैं जो आपको मेन गाइडलाइंस वो आपको ध्यान में ये रखनी है कि देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यानी हमने प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है उसको हमने प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की। अब बच्चों हमारे पास 3 सेट ऑफ आइडेंटिटीज हैं। नंबर 1 है बच्चों रेसिप्रोकल्स, नंबर 2 है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स और नंबर 3 है बच्चों वो स्क्वायर आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। अब बच्चों जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करके इसके इक्वल जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? एक रास्ता। दूसरा रास्ता हमारे पास है बच्चों कोसेक के ऊपर स्क्वायर नहीं है, कॉट के ऊपर स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर है। इसका मतलब कोसेक बगैर स्क्वायर के है, कॉट बगैर स्क्वायर के है, तो हम इनका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। बच्चों 2 रास्ते। अब हमने इन 2 रास्तों में से चूज करना है कि हम होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी लगाएं या बच्चों हम यहाँ इसका रेसिप्रोकल लगाएं। ठीक है, अब 2 रास्ते। इस एक्सरसाइज में इस खास कर इस क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों जो आपको हो वो यही होगी कि किस स्टेप पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। जब भी आप जो आपके सीनियर 10th वाले उनसे पूछो या जब आप खुद इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप देखेंगे कि यही प्रॉब्लम आपको बार बार सामने आएगी। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, एकदम अगर आप पेन और कॉपी उठाएंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। So what to do? First of all, just observe both sides of the identity. और जब आप दोनों साइड्स को ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे। देखिए बच्चों कोसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमने आंसर में क्या लाना है, कॉस आना चाहिए आंसर में। यानी कोसेक और कॉट से हमें टैन नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, कोसेक और कॉट से हमें कॉट या कोसेक ही नहीं चाहिए बल्कि हमें कोसेक और कॉट से कॉस में आना है। और अगर बच्चों आप यहां देखेंगे तो सेकंड पार्ट में कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस है ना बच्चों, 2 रेशियोज है, साइन कॉस। और वहां से हमने किसमें आंसर लाना है, सेक में लाना है। तो बच्चों अगर आप इसको देखेंगे कि हम कोसेक का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं आता है बच्चों 1 बाई साइन। ठीक है, कॉट इक्वल टू कॉस बाई साइन, इसका मतलब 1 बाई साइन और कॉस बाई साइन से हमें इजी है कॉस में जाना क्योंकि कॉस में आ गए हम। बच्चों अगर हम दूसरी आइडेंटिटी लगाते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक इंटू कॉस, जो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों हम दूसरी आइडेंटिटी में चले जाते हैं, हम जाते हैं कॉट वाली आइडेंटिटी में। और जबकि कॉट हमें यहाँ नहीं चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहां नहीं करेंगे, हम यहां रेसिप्रोकल आइडेंटिटी करेंगे। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी बच्चों आपको पता है। तो बच्चों हम यहां क्या करेंगे, टेकिंग LHS हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसेक थीटा तो चलिए बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे कि इस
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर के हमारे दो रास्ते हैं। एक तो आइडेंटिटी आएगी बच्चों, देखो जब हम आइडेंटिटी लगे हमारे पास आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 को देखो बच्चों यहाँ लिखा मैंने कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे कि हम कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लगाएंगे तो बच्चों हम कॉट के रास्ते पर चलेंगे और कॉट के रास्ते से हमें फिर कॉस और कोसेक पर आने के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारे पास यहाँ दूसरा सिंपल वे है कि हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल से जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बच्चों। दिस इज इक्वल टू कोसेक बच्चों किसके बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, कॉट थीटा हमारे पास होता है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा भी होता है। और बच्चों कॉट थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये बच्चों आपको पता है कि रेसिप्रोकल है तो 1/tan थीटा और दूसरा इसका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब आप बच्चों खुद देख सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर हमारे पास साइन थीटा है तो 1/tan थीटा से हम फिर भटक जाएंगे। इसलिए अगर हमारे पास यहाँ कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन थीटा है तो हम यहाँ यही लिखेंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्योंकि साइन से कॉस में जाना इजी है। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा और इनका होल स्क्वायर। हमने होल स्क्वायर इंटैक्ट ही रखा, हमने इसको चेंज नहीं किया। और ये हमने कैसे ला, यह हम बच्चों रेफरेंस दे देंगे कि बिकॉज कॉस थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, ये भी हमें पता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। और हमें ये भी पता है बच्चों कि ये जो कॉट थीटा होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये बच्चों दो आइडेंटिटीज मैंने, एक तो लगाया मैंने रेसिप्रोकल आइडेंटिटी और दूसरा कॉट इक्वल टू कॉस साइन। चलिए बच्चों इक्वल टू, अभी हम स्क्वायर को छेड़ेंगे नहीं, हम अंदर देखो बच्चों यहां भी साइन यहां भी साइन, एलसीएम कितना निकलेगा बच्चों साइन थीटा। तो यहां कितना आएगा बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। यहां पता चला बच्चों, देखो जैसे हम पढ़ते हैं यहां कि 3/4 प्लस 9/4, हम क्या करते हैं इसका 4 ही एलसीएम आता है ना। जब एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर हम इसको 3 को ऐसे ही लिखते हैं और 9 को ऐसे ही लिखते हैं, है ना बच्चों। तो यही मैंने यहां लिखा साइन इसका एलसीएम आया और 1 ऐसे माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऐसे। अब बच्चों यहां अगर हम क्या करेंगे, फिर सोचेंगे हम कि हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, हमें 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर हमें चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब यहाँ क्या करेंगे अब हम बच्चों कि यहाँ स्क्वायर हम दोनों को अपना अपना दे देंगे, न्यूमरेटर को अपना स्क्वायर दे देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर को बच्चों अपना दे देंगे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को भी हमने किस टर्म में लाना है 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में लाना है बच्चों। तो साइन स्क्वायर से 1 प्लस कॉस हम कैसे जाएंगे, हमें पता है बच्चों कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली जो आइडेंटिटी ये 1 आता है, पता है बच्चों आपको। हमें साइन स्क्वायर चाहिए ना, तो अगर हमें यहाँ साइन स्क्वायर निकालना है बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर को जाना पड़ेगा राइट से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम ले लेंगे रेफरेंस कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर हम बच्चों ऐसे ही रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा को हम 1 को स्क्वायर भी तो दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ये बना आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर। अब बच्चों यहाँ फिर से हम सोचेंगे कि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है,
क्या यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं या हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखें? देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बच्चों इसके दो फॉर्म आती है। एक अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने a माइनस बी को एक्सपेंड किया, इसका प्रोडक्ट लिखा। ठीक है बच्चों, और हम इस a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। बच्चों दोनों में क्या फर्क हो गया? बच्चों दोनों में फर्क ये हो गया कि यहां जो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हमने इसका प्रोडक्ट लाया, और जब हम यहां कैंसिल करेंगे तो हम यहां ए कैंसिलेशन यहां नहीं होगी। जब हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी हमने दो फैक्टर लाए, कैंसिलेशन यहां होगी। पता चला बच्चों? जैसे मैं आपको यहां कहता हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों बताओ, सॉरी, क्या हम a स्क्वायर और a स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं? बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को कैंसिल कर सकते नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स हैं, कैंसिल फैक्टर होंगे, तो यहां ये कैंसिल नहीं होगा। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहां 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम इस तरह से एक्सपेंड आइडेंटिटी से नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट आएगा जो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी हम फैक्टर लिखेंगे और नीचे भी हम फैक्टर लिखेंगे। तो ऊपर जब हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान, यहाँ क्या है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या निकलते हैं बच्चों? एक निकलता है a प्लस बी और एक निकलता है a माइनस बी। बच्चों ये प्रोडक्ट है, ये फैक्टर हमें नीचे फैक्टर ही लिखने पड़ेंगे, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बच्चों है। अब ऊपर भी फैक्टर नीचे भी फैक्टर हम कैंसिल कर सकते हैं। बच्चों यहां से एक 1 माइनस कॉस थीटा वाला फैक्टर, यहां से एक 1 माइनस कॉस थीटा वाला फैक्टर कैंसिल हुआ, और हमारे पास कितना है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिस मीन्स दिस गिव्स अस LHS इक्वल टू RHS, hence proved। बच्चों ये क्वेश्चन है या ऐसे जैसे दूसरे क्वेश्चन हैं, कुछ चीजें को आपने ध्यान में रखना है। देखो यहां खासकर आप जब आप पहुंचे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के हम दो फॉर्म लिख सकते हैं, फैक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हम लिख रहे हैं उसका प्रोडक्ट में टर्म्स आ जाती है, कैंसिल नहीं हो जाती हैं। और जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी इंटू a माइनस बी फैक्टर लिखेंगे तो फैक्टर्स ही कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह से डिनोमिनेटर में है हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस तरह से क्वेश्चन निकलेगा। बच्चों अब आप इस वीडियो को जब एक दो बार देखेंगे तो आपके क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। खाली क्वेश्चन करना बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है उनको समझना बहुत जरूरी। चलिए बच्चों अब हम लेते हैं दूसरा पार्ट। यहां पे हम लिखेंगे टेकिंग LHS। बच्चों यहां भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बच्चों हमारे पास cos ऑफ a अपान 1 प्लस साइन ऑफ a प्लस 1 प्लस साइन ऑफ a अपान cos ऑफ a। इसको हमने प्रूव करना है किसके बराबर बच्चों? ट्वाइस ऑफ sec a। क्या करेंगे बच्चों? फिर हम पहुंचेंगे यहां और हम सोचेंगे कि यहां क्या करें। देखिए बच्चों हमने यहां से इन टर्म्स ऑफ sec आना है, sec के इक्वल आना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि यहां अभी हम रेसिप्रोकल भी नहीं लिख सकते हैं और ना ही यहां स्क्वायर किसी के ऊपर है कि हम कोई आइडेंटिटी लिखेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम देखेंगे कि ये कोई किसी आइडेंटिटी के साथ मैच होगा
तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे। बच्चों इसका एलसीएम निकलेगा। एलसीएम कैसे निकलेगा बच्चों? इसका एलसीएम निकलेगा, याद है बच्चों आप ऐसे करते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूं 3/4 प्लस 1/7। आप बच्चों इसको कैसे करते हैं? याद होगा आपको कि आप इसको इसके साथ करते हैं 21, फिर इसको इसके साथ करते हैं 4 1 4, फिर इसको इसके साथ करते हैं 28। याद आया आपको बच्चों कि 4 और 7 का एलसीएम 28, 4 7 28, 7 3 21, 7 4 28, 4 1 4। बच्चों पता चला एक आइडिया। फिर एक बार मैं समझाऊं, जैसे हमारे पास है A/B प्लस B/C। हम बच्चों इसको कैसे करते हैं एलसीएम? हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ क्रॉस करते हैं, AC प्लस B² अपॉन BC। ये भी बच्चों एलसीएम का ही एक मेथड है ना बच्चों? तो यही मेथड हम यहां लगाएंगे कि हमारा जो बच्चों दो एलसीएम निकले, एक एलसीएम हमने यहां भी निकाला, लेकिन यहां डिनोमिनेटर सेम था, साइन थीटा हमने सिंपल साइन थीटा, लेकिन यहां बच्चों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां जो दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं हम, ये आता है cos A इंटू 1 प्लस साइन A। यह है हमारा एलसीएम। अब बच्चों यहां cos इंटू cos क्या होगा बच्चों? cos स्क्वायर ऑफ A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। पता चला बच्चों कैसे आया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दिस इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहां हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। हम यहां प्रोडक्ट इस वक्त नहीं लिखेंगे, ये सॉरी इसके फैक्टर्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हम कैंसिल नहीं कर, क्योंकि ऊपर पहले हमारे पास क्या है, बीच में प्लस है, टर्म्स है। अगर हम इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे भी तब भी कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए हम इस वक्त क्या करेंगे, इसको इसकी आइडेंटिटी हम खोलेंगे। ये बनेगा हमारे पास बच्चों cos स्क्वायर ऑफ A प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ A प्लस 2 साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। बच्चों घबरा तो नहीं गए कि क्या हुआ? घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि यह क्या हुआ। देखो बच्चे, ये cos स्क्वायर ऐसे ही आया, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर मींस A स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मींस साइन का स्क्वायर प्लस 2AB मींस 2 इंटू 1 2 हुआ, इंटू साइन A तो 2 साइन A। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां हमारे पास cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। आगे आइडेंटिटी कौन सी, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो हम यहां लिखेंगे, इनको पहले ही लिखेंगे, यहां लिखेंगे cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस ये 2 साइन A अपॉन डिनोमिनेटर जैसे है वैसे ही cos A इंटू 1 प्लस साइन ऑफ A। अब चलो बच्चों यहां हम लिखेंगे अब रेफरेंस कि हम क्या करेंगे कि cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। अब बच्चों cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहां आएगा बच्चों 1 प्लस ये दूसरा वाला 1 प्लस ये 2 साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। तो 1 प्लस 1 कितना हो बच्चों, ये बना 2 प्लस 2 साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। बच्चों 2 प्लस 2 साइन A कितना होगा, 4 साइन A। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये अनलाइक टर्म 2 प्लस 2 साइन A ऐड नहीं होगा, अलबत्ता हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो बच्चों मैं यहां सामने लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A। ठीक है बच्चों, अब न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, दो फैक्टर है, एक फैक्टर है बाहर 2, दूसरा फैक्टर है 1 प्लस साइन A। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है बच्चों, cos A इंटू 1 प्लस साइन A, यानी दो फैक्टर हैं, तो हम फैक्टर्स को कैंसिल कर सकते हैं। बच्चों यहां हम कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि ये प्रोडक्ट था, टर्म्स ही कैंसिल नहीं होंगी। यहां हमारे पास
एक फैक्टर है 1 प्लस साइन ए, यहां भी एक फैक्टर है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, हमारे पास कितना आया बच्चों 2 अपान कॉस ए। बच्चों 2 अपान कॉस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई कॉस ए, लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 2 1 2, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेक ए। तो ये बच्चों आएगा 2 ऐसे ही 1 बाई कॉस किसके बराबर है बच्चों, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है ना, तो सेक ए, यहां रेफरेंस दे देंगे हम, बिकॉज 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए, 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक, इस रेफरेंस से। तो दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस ये थे बच्चों पहले 2 पार्ट्स, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसके रिलेटेड आपकी बुक पर एग्जांपल्स हैं, कहीं ना कहीं से एग्जांपल ट्राई करो बच्चों। आपको अलर्ट रहना, आपका सीबीएसई का पैटर्न है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन अगर आप तैयार करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों। क्वेश्चन को कंसेप्ट की बेसिस पे तैयार करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, चाहे फिर किसी भी एग्जाम में जाएंगे आप। तो इसके लिए बच्चों सिंपल मेथड ये है कि आप इन क्वेश्चन को खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करो, 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद इसी तरह की एग्जाम्पल बुक से देखो या किसी और सोर्स से देखो, उन एग्जाम्पल्स को ट्राई करो, फिर आपको बच्चों पूरा फायदा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।